नमस्कार, केबी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मंत्री भगवंत खुबा ने बीती रात खुद वाहन ड्राइव कर एक मरीज को देखने गुरु नानक अस्पताल पहुंचे। ईश्वर खंड्रे फैन क्लब के अध्यक्ष जॉर्ज नेल्गे ने मंत्री ईश्वर खंड्रे का जन्मदिन मनाया। एआई यातायात उल्लंघनों की निगरानी करेगा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने स्पष्ट किया, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने रविवार रात को अचानक अपने निवास से खुद वाहन चलाकर शहर के गुरु नानक अस्पताल पहुंचे। हालांकि मंत्री का इस प्रकार से खुद वाहन चलाना लोगों को चौंका दिया और उनके रात के समय में अचानक अस्पताल का दौरा करना आश्चर्यजनक था। मंत्री खुबा ने कहा, उनको सूचना मिली कि औरत के राजप्पा चिद्री, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके पुत्र सड़क हादसे में घायल हुए हैं। इस पर वह अस्पताल जाकर कार्यकर्ता के पुत्र का हालचाल जाना और अच्छा इलाज करने के लिए डॉक्टरों से अनुरोध किया। इसके साथ साथ अस्पताल में रहे अन्य मरीजों को भी देखा। इसके बाद मंत्री खुद वाहन ड्राइव कर वापस अपने निवास पहुंचे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मंत्री ईश्वर खंड्रे का आज शहर के इडन कॉलोनी में स्थित ओल्ड एज होम में ईश्वर खंड्रे फैन क्लब के अध्यक्ष जॉर्ज नेल्गे ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने होम में रहे बुजुर्गों को मिठाई आदि वितरण किए। इस मौके पर पास्टर जोसेफ और जयसूर्य सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र गुम्पा रिंग रोड पर अयप्पा स्वामी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। आज मकर संक्रांति के मौके पर यहां पर विशेष पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है ऐसे कई भक्त होते हैं जो शबरीमले देवस्थान तक नहीं जा सकते, तो ऐसे में वह यहां से ही शबरीमले की माला ग्रहण कर सकते हैं। आज संक्रांति के मौके पर केपी न्यूज के एंकर अश्विनी रेड्डी ने मंदिर परिसर पहुंचकर वहां रहे गुरुजी और भक्तों से बात की। इस मौके पर भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं गुम्पा के अयप्पा मंदिर में। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं, तो चलिए आज जो मकर संक्रांति है इससे जुड़ी विशेष जानकारी पंडित जी से जानते हैं। स्वामी शरणम। मेरा नाम दत्तात्रेय शिंत्रे है। मैं प्रॉपर बागलकोट का हूँ। शबरीमला अयप्पा सेवा समाजम का कर्नाटक स्टेट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। हमारा ये अभी काम मकर ज्योति का उत्सव चल रहा है इधर बीदर में गुम्पा में। तो कितने सालों से यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जाता है? लगभग 6 साल से चल रहा है। लगभग 6 साल से कर रहे हैं ज्योति कार्यक्रम। शबरीमला जिन लोगों को जाने नहीं होता है उनके लिए ये प्रोग्राम बना रहे कि इधर ही वो शबरीमला का टेलीकास्ट इधर करता है, सेम इधर प्रोग्राम बना रहे। मकर संक्रांति की विशेषता क्या है? मकर संक्रांति की विशेषता बोले तो हम सभी अयप्पा स्वामी का एक क्या माला डालते हैं, उनके लिए वो बहुत हमारा दिवाली का दिन है। उस दिन बोले तो उधर शबरीमला में स्वामी को उनका बोले तो पंदल से उनका आभरण आता है। आभरण डाल के हम सब अयप्पा स्वामी मालाधार उस दिन दिवाली मनाते हैं। हम इधर रहेंगे, शबरीमला में रहेंगे। शाम को 6:30 बजे उधर मकर बेड़क को बोले तो मकर ज्योति देखने का हमारा सौभाग्य है हर वर्ष। हमारे साथ बीदर के बड़े नेता भी जुड़ चुके हैं। तो सर, आप यहाँ पे आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वामी शरणम अयप्पा, क्योंकि मैं भी अयप्पा भगवान का बड़ा भक्त हूँ। मैंने भी 5 बार भगवान जी की माला डाल करके भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पूज्य हमारे दत्तात्रेय गुरुजी, पूज्य हमारे सारे अयप्पा स्वामी के गुरुजियों ने मिलकर बीदर में एक अयप्पा स्वामी जी का भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया है। आज अद्भुत रीति से मैं समझता हूँ इस भाग में कहीं पर भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है, उतना बड़ा मंदिर कर रहे हैं। और अयप्पा स्वामी का आज मकर संक्रांति का दिन जो होता है, सूर्य मकर राशि में जाता है और जहाँ पर भगवान जी अपने कथन के अनुसार ज्योति के रूप में करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा हमारा ये त्यौहार है। और विशेष कहा, यहाँ से केरला नहीं जा सकते, यहाँ से अयप्पा स्वामी को नहीं जा सकते। ऐसे सद्भक्तों के लिए देवस्थान कमेटी ने यहाँ पर इतना अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया है
कि यहाँ बैठ कर के ही भगवान जी की पड़ी पूजा करें और ज्योति स्वरूप को दर्शन करें। सारे चीज़ों का व्यवस्था किया है। मैं समझता हूँ बीदर वाले बहुत पुण्यवान हैं। बीदर की धरती देवभूमि है। यहाँ पर नरसिंह भगवान हैं, पापनाथ जी हैं, शुक्ला तीर्थ है, गुरु नानक जी हैं। ऐसे जगह के ऊपर भगवान अयप्पा जी का भव्य स्थान हो रहा है। हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा सब्बा अय्यप्पा स्वामी का एक विशेष वर्ष है। क्यों बोले तो 1923 में केरला के एक जानकी अम्मा करके एक हरिवर आश्रम करके एक गाना लिखा है। वो गाना का 100 ईयर का है। वो गाना शबरीमला में क्या डोर ओपन और क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग वक्त उधर बनाते हैं। हरिवर आश्रम गीत बोलते हैं हम। ये वर्ष हमारा वो 100 वर्ष का है, शतमानोत्सव है। इसलिए हम अभी क्योंकि सभी बैठे हैं, इनके हाथ में सभी दिया है। करेक्ट टाइम बोले तो 7 बजे हम हरिवर आश्रम सब मिला के सामूहिक पठन करते हैं। ये काम और इधर बीदर में नहीं है, ऑल वर्ल्ड में चल रहा है। आज वर्ल्ड में सही चल रहा है। शबरीमला अय्यप्पा सेवा समाज हम ऑर्गेनाइजिंग किया है। हर गांव में, हर के खेड़ में, तालुका प्लेस, जिला प्लेस, स्टेट में सभी 7 बजे सामूहिक हरिवर आश्रम पठन चल रहा है। रोकते ही समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। यातायात निगरानी में सुधार और उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यातायात से संबंधित अपराधों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई के एकीकरण की घोषणा की। पिछले 3 वर्षों में 6000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए, लेकिन ध्यान दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की खतरनाक दर पर होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि दोपहिया वाहन चालक बिना किसी असफलता के हेलमेट पहने। उन्होंने कंटेनवा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के दौरान कहा। उन्होंने जनता से जीवन को प्राथमिकता देने और यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। शिव कुमार ने कहा कि शहर की आबादी और वाहनों की संख्या दोनों में तेजी से वृद्धि के कारण शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए अन्य देशों के यातायात प्रबंधन मॉडल को शामिल करके एक व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। रेहड़ी पटरी वालों को हटाने पर शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि यह उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया जा रहा है। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है। स्ट्रीट वेंडरों को निर्दिष्ट स्थानों पर व्यवसाय करना चाहिए और सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने शनिवार को कहा कि वह अपनी उम्र को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 90 वर्षीय जेडी सुप्रीमो ने कहा कि वह चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। गौड़ा ने कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं अब 90 साल का हो गया हूं। हमें जो भी सीटें मिलेंगी, जहां भी जरूरी होगा, मैं वहां जाऊंगा। मेरे पास बोलने की ताकत है और स्मरण शक्ति है। इसके साथ मैं प्रचार करूंगा। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी के लोकसभा चुनाव लड़ने के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और केपीसीसी महासचिव एस मनोहर ने रविवार को हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत अनंत कुमार हेगड़े के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस नेता संजय गांधी को गोहत्या का श्राप मिला था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की गोपाष्टमी के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह श्रद्धेय तपस्वी करपात्री महाराज के श्राप का परिणाम था। गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बारे में अपमानजनक बात कही है। यह कर्नाटक की पूरी जनता का अपमान है। हम पहले ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने खुला बयान दिया है कि राज्य में मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। उनके बयान में कहा गया है, कानून व्यवस्था को खतरा है, इसलिए तुरंत पुलिस मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। देश भर में खराब मौसम के कारण बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे से 50 से अधिक घरेलू उड़ानों में देरी हुई। लंबी देरी के कारण यात्री निराश हो गए क्योंकि वे कई घंटों तक हवाई अड्डे में फंसे रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहरे के मौसम के कारण गोवा, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, प्रयागराज और विजयवाड़ा के लिए कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई। विलंबित उड़ानों में इंडिगो, आकाशा एयर और एयर इंडिया की उड़ानें शामिल थी और बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर अराजक स्थिति देखी गई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी ने सोशल मीडिया पर एयरलाइन के प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सभी एयरलाइनों की उड़ानों को लेकर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। क्या एयरलाइंस उस गड़बड़ी के लिए जवाबदेह हैं जिसमें वे यात्रियों को भुगतान करके छोड़ रहे हैं या नहीं? हमें क्या करना चाहिए? शर्म करो। कई अन्य यात्रियों ने उड़ान में देरी के बारे में सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और शिकायत की। एयरलाइन कर्मचारियों ने उनके प्रश्नों का समाधान नहीं किया। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार सुबह भी उड़ानें देरी से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने कर्नाटक सांसद अनंत कुमार हेगड़े की टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया है कि राज्य में कई और मस्जिदों को ध्वस्त करने की जरूरत है। भटकल, उत्तर कन्नड़ और मंड्या में कई मस्जिदों का नाम लेते हुए हेगड़े ने दावा किया कि वे सभी हिंदू मंदिरों के ऊपर बनाई गई थी। राज्य के हर गांव में छोटे छोटे धार्मिक स्थल हैं जिनका उल्लंघन किया गया है। जब तक इन्हें ध्वस्त नहीं किया जाएगा, हिंदू समुदाय शांत नहीं बैठेगा। उत्तर कन्नड़ के सांसद ने कहा कि उनके बयान को धमकी के रूप में लिया जा सकता है। हम निश्चित रूप से यह विश्वास करेंगे, यह हिंदू समुदाय का निर्णय है, अनंत कुमार हेगड़े का नहीं। उन्होंने शनिवार को कुमटा में एक बैठक में कहा। बीजेपी सांसद ने कहा, बदला बदला बदला। अगर हमने 1000 साल तक बदला नहीं लिया तो हिंदू समुदाय स्पष्ट रूप से कह सकता है कि हमारा खून हिंदू नहीं है। हम ऐसा समुदाय नहीं है जो कर्ज में डूब जाएगा। हम किसी भी कीमत पर कर्ज चुकाएंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DSEL ने अवैध स्कूल को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों BEO को माता पिता और अन्य हितधारकों की मदद के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के तहत पंजीकृत और मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जारी 9 जनवरी के सर्कुलर में कहा गया है कि 1 सप्ताह के बाद संबंधित अधिकारी स्थल निरीक्षण कर BEO को रिपोर्ट भेजे कि ऐसे स्कूल बंद है या नहीं। कक्षा 6 से 10 के लिए उन्नत कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों को निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए 45 दिनों का अंतिम अवसर दिया जाएगा। यदि प्रबंधन कक्षाएं जारी रखता है तो इसे अनधिकृत माना जाएगा और छात्रों को स्टूडेंट्स अचीवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम SATS से रोक दिया जाएगा। परिपत्र में चेतावनी दी गई है। बच्चों के भविष्य को खतरे में न डालने के लिए विभाग ने स्कूलों को चेतावनी दी और उचित संबद्धता होने पर नए पंजीकरण की अनुमति दी। परिपत्र में BEO और DDPI को यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई अवैध अनधिकृत स्कूल पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 8 जनवरी को कर्नाटक के हावेरी जिले में एक होटल के कमरे के अंदर एक मुस्लिम महिला और हिंदू पुरुष पर कथित तौर पर हमला करने वाले गिरोह के 2 लोगों पर उसी क्षेत्र में 19 वर्षीय एक महिला पर हमले के एक ताजा मामले में मामला दर्ज किया गया है।
19 वर्षीय मुस्लिम महिला पर जनवरी के पहले सप्ताह में इन लोगों ने 3 अन्य लोगों के साथ हमला किया था और हमले के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को घटना का पता चला था। हानगल के होटल में 8 जनवरी की घटना में आरोपियों ने अंतर धार्मिक जोड़े पर अपने हमले का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। हानगल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी यल्लप्पा हीरा गानवर ने अफ्ताब मकबूल अहमद 24, एक मैकेनिक और मर्दन साहब मोहम्मद इसाक मंडक्की 23, एक व्यापारी और 3 अन्य महबूब अली गफर साहब सविकेरी 24, साहिब चंदपुरा 23 के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और तनवीर गौड़ा 23 सभी हानगल के निवासी 19 वर्षीय महिला पर हमला करने के लिए अहमद और मंडक्की 8 जनवरी के हमले और 26 वर्ष की अविवाहित मुस्लिम महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में पहले से ही पुलिस हिरासत में है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मंत्री भगवंत खुबा ने बीती रात खुद वाहन ड्राइव कर एक मरीज को देखने गुरु नानक अस्पताल पहुंचे। ईश्वर खंड्रे फैन क्लब के अध्यक्ष जॉर्ज नेल्गे ने मंत्री ईश्वर खंड्रे का जन्मदिन मनाया। एआई यातायात उल्लंघनों की निगरानी करेगा, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा ने स्पष्ट किया, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।